अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने क्लास 10th फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। तो शुरू करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन कहता है सिंपलीफाई आपने करना है एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अयोटा वाई। आपने इसको अयोटा वाई की फॉर्म में भी लिखना है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है ना, पहला क्वेश्चन है, ये चार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है, ये पूरी एक्सरसाइज में इसी का यूज होगा। तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आपने याद रखना, -1 के इक्वल होता है। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और तो बच्चों, मैंने स्क्वायर को खत्म करना, तो दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये जो बच्चों क्या किया है, ये मैं करके बता देता हूँ। इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। बच्चों ये याद रखना है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट आ गया। आपने ये दो वैल्यूज याद रखनी है। कैसे, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का पहला जो हमें दे रहा है, कहता है स्क्वायर रूट -3। आपने इसको किस फॉर्म में लिखना, अयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला जो स्क्वायर रूट -3 सोल्यूशन लिखा, तो क्वेश्चन दोबारा लिखा। अब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 3 0 -1 स्क्वायर रूट 3 -1। तो बच्चों ये हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। अब मैं पीछे बता के आया हूं बुक पे, यूटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 की इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, यूटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1 का स्क्वायर रूट। अच्छा बच्चों, ये 3 का स्क्वायर रूट आ गया और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। तो हमने किस फॉर्म में लिख लिया, यही तो मैं कह रहा था आपने इसको अयोटा वाई के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर 3 अयोटा, ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन पहले का दूसरा जो में दे रहा है 6 स्क्वायर रूट -4। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा, 6 वैसे का वैसे ही आ गया। तो बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई -1। तो स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई -1। बच्चों ये स्क्वायर रूट जो है 4 का हम अलग कर देंगे और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। तो बच्चों 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 ले सकते हैं। तो क्या किया उसके बाद, अच्छा बच्चों ये जो स्क्वायर है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 2 स्क्वायर से बाहर आ गया और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। दो को हम क्या करेंगे, 6 से हमने जरूरत दे दिया तो 12 अयोटा हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा जो दे रहा है हमें, स्क्वायर रूट -4 डिवाइडेड बाय 9। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। इसको भी हमने क्या किया, 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई -1। तो ऊपर स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई -1। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्केल लिख सकते हैं और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्केल लिख दिया हमने और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। इसका बच्चों हमने स्क्वायर रूट अलग कर दिया और -1 का हमने स्क्वायर रूट अलग कर दिया। तो बच्चों उसके बाद ये 2 का स्क्वायर जो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसका भी 3 का भी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो 2 डिवाइडेड 3 स्क्वायर से बाहर आ गया और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। क्वेश्चन पहले का चौथा जो हमें दे रहा है, माइनस स्क्वायर रूट -20। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। तो बच्चों हमने इसको भी क्या लिख लिया, 20 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट 20 मल्टीप्लाई -1। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो -20 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 20 की तजदीद कर लेंगे। 2 एक बार, 2 और 0 वैसे वैसे, 2 5 बार 10, 5 एक बार। तो 20 का स्क्वायर अलहदा कर दिया, -1 का स्क्वायर अलहदा कर दिया। तो अब ये 2 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, 2 के बाद 2 लिख दिया। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और -1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। अच्छा बच्चों, ये जो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास और साथ अयोटा आ जाएगा, -2 स्क्वायर 5 अयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन पहले को पांचवें जो हमें दे रहा है, 4 माइनस स्क्वायर रूट -60। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। 4 वैसे वैसे आ गया, माइनस में वैसे वैसे आ गया। इसको क्या किया हमने, 60 मल्टीप्लाई -1 के फॉर्म में लिख लिया। तो बच्चों उसके बाद क्या किया, 60 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ गया 4 माइनस 60 का स्क्वायर रूट अयोटा। अब हम क्या करेंगे, 60 की तजदीद कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। 2 3 बार 6, 0 को वैसे ही 2 एक बार 3, तो इधर हाथ से चला गया, कैरी चला गया, 10 बन गया, 2 5 बार 10। अब 15, 3 के ऊपर तिरछी में 3 5 बार 15, 5 एक बार 5। तो क्या आ गया हमारे पास, 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 कितनी दफा बच्चों, 2 दफा, 2 की पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5
और ये हमारे पास -1 में बताया था -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, योटा। ये योटा साथ चलता जा रहा है। और बच्चों ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 2 जो है बच्चों वो स्क्वायर से बाहर आए, तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रहेगा। 3 को 5 से ज़रूर देगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, स्क्वायर 15 आ जाएगा। 4 - 2 स्क्वायर 15 साथ योटा, ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन पहले का लास्ट जूस हमें दे रहा है, छठा जूस कह रहा है -8 का स्क्वायर रूट और -2 का स्क्वायर रूट। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। अब हमने क्या किया, इसको भी 8 मल्टीपल -1 के फॉर्म लिख लिया। मतलब हमने क्या करना होता है, -1 के फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है ना बच्चों, -1 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 8 मल्टीपल -1 का स्क्वायर रूट और 2 मल्टीपल -1 का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, 8 का भी स्क्वायर रूट अलग कर दिया और -1 का भी स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 2 का भी स्क्वायर रूट अलग कर दिया और -1 का भी स्क्वायर रूट अलग कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 8 की तर्जीह कर लेंगे, दो दो बार सॉरी 2 4 पर 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 की पावर 2 और 2 वैसे वैसे आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। आपने बच्चों ये नहीं करना, 2 की पावर 3 नहीं करना, क्योंकि मैंने ये नहीं करना, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ना, सॉरी बच्चों, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 2 के पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अगर ये ऐसे कर 2 की पावर 3, ये कैंसिल नहीं होगा, ये नहीं कैंसिल होगा। अच्छा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। 2 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। ये जो बच्चों ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, ये वाला बच्चों 2 बाहर आ गया हमारे पास और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और अयोटा इंटू अयोटा क्या आ गया, अयोटा 2 दफा आ गया, अयोटा स्क्वायर हम लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट 2 वैसे वैसे आ जाएगा, 2 वैसे वैसे आ गया। अच्छा बच्चों, ये जो स्क्वायर रूट 2 कितनी दफा है, 2 दफा है, तो हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 लिख दिया। तो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर सॉरी सफ़र नंबर 7 के ऊपर आपकी बुक के ऊपर मैंने बताया था योटा स्क्वायर किसके होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू हमने लगा दी, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दी, -1। अब बच्चों ये जो स्क्वायर है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, -1, 2 जब 2 कितना होता है 4, और 4 को -1 से जब देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रहा है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 में मैं कह रहा आपने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। इसके तकरीबन बच्चों 12 जूजा शुरू करते हैं, ये भी शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 का पहला जूज में दे रहा 4 माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा, तो बाहर प्लस है, इस ये तो वैल्यू वैसे वैसे आ जाएगी, 4 माइनस अयोटा वैसे वैसे आ गया, बाहर प्लस तो अंदर वाली वैल्यू वैसे वैसे आ जाएगा, 5 + 5 अयोटा वैसे वैसे आ गया। अब कांस्टेंट वाली को कांस्टेंट्स में प्लस माइनस करेंगे और अयोटा को अयोटा वाली के फॉर्म में प्लस या माइनस करेंगे। 5 में 4 कितना आ जाएगा, 9, और +5 अयोटा में से माइनस अयोटा निकालेंगे, 1 अयोटा निकालेंगे आ जाएगा 4 अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपलीफाई हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का दूसरा जो में दे रहा है, कहता है 7 - 6 अयोटा -5 - 6 अयोटा। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा, ये वैल्यू को वैसे वैसे आ जाएगी, 7 - 6 अयोटा बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यू के साथ अलामतें चेंज हो जाती हैं। 5 के साथ अलामतों से प्लस की, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 6 अयोटा। कांस्टेंट को कांस्टेंट में प्लस या माइनस करेंगे। इन दोनों से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7, तो 7 में से 5 निकालें तो आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और +6 अयोटा और -6 अयोटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा चूजर में दे रहा है -2 + 8 अयोटा -7 + 3 अयोटा। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा, -2 + 8 अयोटा वैसे वैसे आ जाएगा, बाहर माइनस अंदर वाली वैल्यू से अलामतें चेंज हो जाएंगी। 7 के साथ अलामत कौन सी, प्लस की, प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस प्लस -3 अयोटा आ गया हमारे पास। अच्छा बच्चों, कांस्टेंट को कांस्टेंट में प्लस या माइनस करेंगे, -7 -2 कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, और +8 अयोटा में से 3 अयोटा निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, +5 अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का चौथा जुज़ में दे रहा 4 - 2 अयोटा -5 - 2 अयोटा। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा, 4 - 2 अयोटा वैसे वैसे आ गया, बाहर माइनस अंदर वाली वैल्यू से अलामतें चेंज हो जाएंगे, +5 प्लस माइनस -5 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +2 अयोटा आ जाएगा। कांस्टेंट को कांस्टेंट में सॉल्व करेंगे, -5 में से +4 निकालें तो आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -2 अयोटा +2 अयोटा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, -1 आ गया। क्वेश्चन 2 का 5 में दे रहा 2 + 4 अयोटा इंटू 1 + 2 अयोटा।
अब इधर बच्चों कोई भी अलामत नहीं है, यहाँ ना प्लस है ना माइनस है। ऊपर जितने भी हमने यूज किए थे इधर कोई ना कोई अलामत होती थी, प्लस सॉरी माइनस या प्लस होता था, माइनस या प्लस। तो अब ये किस फॉर्म में हम दे रहे हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रहे हैं। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस दूसरी वैल्यू को फिर दूसरी ब्रैकेट सारी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 + 2 योटा प्लस 4 योटा इंटू 1 + 2 योटा। अब 2 को पहले 1 के साथ जरब देंगे, 2 जरब 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 जरब 2 क्या आ जाएगा, 2 7 योटा आ जाएगा, प्लस पहली वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर दोबारा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। 4 योटा जरब 1 क्या आ जाएगा, 4 योटा, प्लस 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 आ जाएगा, 4 2 पर 8 और योटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, दो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको इसमें प्लस या माइनस करेंगे, दोनों से अलामत कौन सी है, प्लस की, तो प्लस हो जाएगा 4 योटा प्लस 4 योटा क्या आ जाएगा, 8 योटा आ जाएगा, प्लस 8 वैसे का वैसे आ जाएगा। मैंने बताया था योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, मैंने लगा दी। 2 + 8 योटा वैसे वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 आ गया। अब इसको इसमें प्लस या माइनस करेंगे, इसका अलामत कौन सी है, माइनस, तो बड़ी वैल्यू में से ये वैल्यू निकालेंगे, 8 में से 2 निकालो क्या आ जाएगा, -6 प्लस 8 योटा वैसे वैसे आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का छठा चूज दे रहा है, हमें कहता है 1 - 4 योटा इंटू 2 - 3 योटा। यहाँ पे लामू कोई नहीं, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको सब्स्टिट्यूशन लिखा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा, पहले 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -4 योटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 - 3 योटा -4 योटा इंटू 2 - 3 योटा। 1 जरब 2 क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस, जिससे लामू कुछ भी ना बच्चे याद रखना क्या होती है, प्लस करती है, प्लस माइनस -3 योटा आ गया। अब बाहर माइनस अंदर वैल्यू से अलामतें चेंज हो जाएंगी, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 बार 8 और 7 योटा आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 4 3 बार 12 और योटा इंटू योटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको इसके साथ अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 3 बार 12 और योटा इंटू अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 वैसे वैसे आ गया, इसको इसमें प्लस या माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन होगा करेंगे प्लस, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी, माइनस की। क्यों, बड़ी सा जो अलामत होती है वही लगाते हैं, माइनस 8 और 3 11 7 अयोटा आ जाएगा, प्लस 12 वैसे वैसे आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। 2 -11 अयोटा प्लस माइनस -12, -12 में से 2 निकालें तो आ जाएगा हमारे पास -10 आ जाएगा, -11 अयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का 7वां चीज में दे रहा है -8 अयोटा इंटू 2 - 2 अयोटा। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा। अब इस वैल्यू को इन दोनों साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके साथ अलामत कुछ भी ना होती है, प्लस की होती है, प्लस माइनस माइनस, 8 2 पर 16 अयोटा आ गया। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 8 2 पर 16 अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -16 अयोटा वैसे वैसे लिखा, प्लस 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो बच्चों अब हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस, 16 को 1 से जब दिया तो क्या आ गया, 16, और ये -16 अयोटा वैसे क्या वैसे ही आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन बच्चों 2 का 8वां चीज़ में दे रहा है 3 + 2 योटा का होल स्क्वायर। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। अच्छा बच्चों, सर हसन ने आपको यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में ये जो फार्मूले थे ना 10 से 12, सर ने आपको डिटेल से समझाए थे। सर ने कहा था कि आप ये फार्मूले याद करके लिख के प्रैक्टिस कर लो, यही आपको 9 10 फर्स्ट सेकंड में यूज होंगे। ये है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इधर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा देंगे। a की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे बच्चों, 3 पुट करते जाएंगे, और बच्चों b की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे, 2 अयोटा। a की जगह हम क्या लगाया 3 और ये स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, प्लस अलामत आ गई, b की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 अयोटा और ये स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का आ गया। a की जगह हमने क्या पुट किया 3 और b हम क्या पुट करेंगे 2 अयोटा, ठीक है। स्क्वायर आया तो क्या आ गया 9, प्लस ये 2 का भी स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा 4 और अयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस 3 2 पर 6 6 2 पर 12 अयोटा आ गया हमारे पास, 9 वैसे वैसे आ गया, प्लस 4 वैसे वैसे आ गया, अयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, प्लस 12 अयोटा आ गया हमारे पास। 9 प्लस माइनस -4 आ गया और प्लस 12 अयोटा वैसे वैसे आ गया। बड़ी वैल्यू में से ये 4 निकालेंगे, 9 में से 4 निकालें तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 12 अयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट 9वां पार्ट शुरू करते हैं। कहता है 3 - 6 अयोटा इंटू 3 + 6 अयोटा। सोल्यूशन लिखा बच्चों, क्वेश्चन को दोबारा लिखा, तो यहाँ पे ये फार्मूला 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, यहाँ पे ये फार्मूला हम लगाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a + b। ये 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, यहाँ पे ये फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों अगर आप गौर करो तो ये साइड हमें दे रहा है, राइट हैंड साइड दे रहा है। ए की जगह क्या है 3 और बच्चों बी की जगह क्या है 6 अयोटा। ए की जगह क्या है 3 और बी की जगह क्या है 6 अयोटा। ये चीज हमें दे रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 का स्केयर आ गया, माइनस बी की जगह हम क्या पुट करेंगे 6 अयोटा और ये स्केयर आ गया। 3 का स्केयर करें तो क्या आ जाएगा 9 माइनस ये बच्चों स्केयर 6 का भी है और योटा का भी स्केयर है। 6 का स्केयर करें तो क्या आ जाएगा 36 और योटा स्केयर आ गया। 9 वैसे वैसे आ गया, माइनस 36 वैसे वैसे आ गया। तो योटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो 9 माइनस माइनस प्लस 36 को 1 से ज़रब दें तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये दोनों प्लस की है, जिसका नाम कुछ भी ना क्या होती है प्लस की होती है। तो दोनों प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 45 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 10वां पार्ट में दे रहा -5 -3 योटा का होल स्क्वायर। सोल्यूशन का क्वेश्चन का दोबारा का। अब बच्चों इन दोनों के अलावा कौन से माइनस, तो यहाँ से माइनस कम ले लेंगे, माइनस और ये स्क्वायर साथ आ जाएगा। और इन दोनों जब माइनस कम लेते हैं दोनों से अलावा कौन से आ जाएगी प्लस के आ जाएगी। तो -1 ज़रब -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो सादा सा माइनस का स्क्वायर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई 5 + 3 योटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो बच्चों a की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे 5 और b की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे 3 और योटा। ये a का स्क्वायर, a की जगह हम क्या पुट किया 5 स्क्वायर आ गया, प्लस b की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 योटा ये स्क्वायर आ गया, +2 फार्मूले का आ गया। a की जगह हमने क्या पुट किया 5 और बी हमने क्या पुट कर दिया 3 योटा। 5 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 25 प्लस ये 3 का भी स्क्वायर है और योटा का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 9 और योटा स्क्वायर आ गया, प्लस 5 2 10 और 10 को 3 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 7 योटा आ जाएगा। 25 वैसे वैसे आ जाएगा, प्लस 9 और योटा की वैल्यू क्या होती है -1, प्लस ये 30 और योटा वैसे का वैसे ही आ गया। 25 प्लस -9 आ गया, प्लस 30 योटा। तो 25 में से नॉन करें तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस 30 और योटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का 11वां पार्ट में दे रहा है 1 + 2 स्क्वायर रूट अयोटा इंटू 1 - 3 स्क्वायर रूट अयोटा। सोल्यूशन का क्वेश्चन को दोबारा लेकर यहाँ पे लामो कोई नहीं तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर +2 अयोटा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख लिया। 1 0 1 1 आ जाएगा और -3 स्क्वायर रूट अयोटा वैसे वैसे आ जाएगी, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई वैल्यू वैसे वैसे आ जाएगी। भाई प्लस हो तो अंडर वाली वैल्यू से लामते वैसे के वैसे ही आ जाएंगी। तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट अयोटा। अच्छा बच्चों ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ से मिस्टेक होगी। स्क्वायर 2 अयोटा को 1 से जरूर दें तो क्या आ जाएगा स्क्वायर 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस। अब जरा गौर से समझना यहाँ पे स्क्वायर 2 इंटू स्क्वायर 3, स्क्वायर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख देंगे इंटू योटा योटा स्क्वायर आ जाएगा। मान वैसे वैसे आ गई, ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, ये भी वैल्यू वैसे वैसे हमने लिख ली। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट को इन दोनों वैल्यूज के नीचे हम लिख लेंगे। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय डॉट मतलब क्या था मल्टीप्लाई 2 और योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। 1 वैसे वैसे आ गया, ये वैल्यू वैसे वैसे आ गई, ये भी वैल्यू हमने वैसे वैसे लिख ली। तो 3 ज़रब 2 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और माइनस प्लस सॉरी माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कांस्टेंट वैल्यू को हम इकट्ठा लिख लेंगे और यूटा वाली वैल्यू को हम इकट्ठा लिख लेंगे। एक तो ये 1 कांस्टेंट और प्लस 6 स्क्वायर रूट ये कांस्टेंट, इन दोनों को हमने पहले लिख दिया और यूटा वैल्यू को हमने बाद में लिख लिया। इन से प्लस वाली वैल्यू कौन सी ये वाली, इसको हमने इधर लिख लिया। ये फिर यहाँ से मिस होगी, ये अयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर रूट 2 अयोटा -3 स्क्वायर रूट अयोटा। तो ये वैल्यू हमने वैसे वैसे लिखी। अब यहाँ पे गौर को तो कोई वैल्यू कम ना आ रही है, तो यहाँ पे भी योटा है यहाँ पे भी योटा, हम क्या करेंगे योटा हमने कम ले लिया स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 12वां चीज में दे रहा है स्क्वायर रूट 2 प्लस योटा इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस योटा। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा, यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके होता है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। तो बेशक 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस लिख लो, बेशक ऐसे भी लिख सकते थे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, यहाँ से भी लिख लो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। अब बच्चों गौर करो ये चीज हमें दे रहा है राइट हैंड साइड में दे रहा है, ये चीज दे रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। एक की जगह हम क्या पुट कर देंगे स्क्वायर रूट 2 और बी हम क्या पुट कर देंगे अयोटा। एक की जगह हमने क्या पुट करना है स्क्वायर रूट 2 और बी जगह हमने क्या पुट करना है अयोटा पुट करना है।
तो एक ही हमने क्या पुट किया स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर आ गया, माइनस फार्मूला का आ गया, बी हम क्या पुट करेंगे आयोटा, ये स्क्वायर आ गया बस। अच्छा बच्चों ये जो स्क्वायर है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 2 स्क्वायर से बाहर आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 वैसे वैसे आ जाएगा, माइनस वैसे वैसे आ गया। अच्छा बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आंसर आ गया। अच्छा बच्चों अगर आपको समझ लगी है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।